डीएवी क्लास 8 मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं। तो स्क्वायर होता क्या है, यानी आज हम लोग जानेंगे। तो इसका डिफाइन पहले देख लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। यानी ये बोल रहा है वो नंबर जो अपने आप में मल्टीप्लाई करता है, यानी अपने आप में मल्टीप्लाई करता है। चलिए एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए एग्जांपल में हम 2 ले लेते हैं। देखिए जैसे 2 ले लिए, यह एक क्या है? नंबर है। यह एक 2 नंबर हो गया। देखिए जैसे 2 एक नंबर हो गया, ये एक नंबर है। यह इसमें अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा, यानी यह नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा। यानी देखिए जैसे यह नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई किया, यानी फिर यह 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या से मल्टीप्लाई किया? यह नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई किया। इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, पहले आगे देख लेते हैं। 4 हो जाएगा इसका। तो इसका एक एडवांस तरीका में, यानी इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। जो यह हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और तरीका से हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में, जैसे स्क्वायर रहता था। ठीक है, स्क्वायर यह जो रहता था हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जो मेरा साइड रहता था स्क्वायर में क्या करते थे? साइड इंटू साइड करते थे। या साइड रहता था, मान लीजिए मेरा साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी 2 मेरा साइड है और ये 2 मेरा साइड है। तो मेरा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड। हम करते थे साइड इंटू साइड। क्या करते थे? साइड इंटू साइड करते थे। तो एक इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, एस स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे, एस स्क्वायर या साइड इंटू साइड, जो हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ 2 था, तो हम लोग इसके हिसाब से अगर चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे तो हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से चलेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यही हम लोगों का स्क्वायर हुआ। इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो यह मेरा स्क्वायर हो गया। ऐसे आप लोग 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ 25 तक स्क्वायर। इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वर्कशीट में, यानी जितने इस चैप्टर का वर्कशीट है, चाहे दूसरा चैप्टर का वर्कशीट है, इसमें इसका प्रयोग होगा। ठीक है, और आगे की क्लास में इसका प्रयोग होता रहेगा। इसलिए चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द इसको याद कर लीजिएगा। चलिए जैसे लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। क्यों होता है 1? क्योंकि 1 जो है 1 अपने आप से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा। इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर क्या लिखें? 1 का स्क्वायर 1 ही लिखे। फिर 2 का स्क्वायर देखते हैं। 2 का स्क्वायर हम लोग कितना लिखेंगे? 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 है वो अपने आप से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा 4 आया। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ 4 लिखें। फिर 3 का देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे तो मेरा 9 होगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर रहता है 2 को ऊपर रहेगा, 2 लिखा रहेगा, तो हम लोग 2 बार इंटू करेंगे। अगर 3 पे मेरा 3 लिख दिया तो इसको हम लोग क्यूब बोलेंगे, या हम लोग अगला चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी डिस्कशन में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैं यह फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर मेरा हो गया 16। फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25। फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी 49। फिर 8 का मेरा स्क्वायर हो जाएगा 64 यानी 64। फिर 9 का मेरा स्क्वायर हो जाएगा 81 यानी 81। फिर मेरा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। फिर 11 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा कितना? 121। ठीक है, चलिए और यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देता हूँ। आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। 11 तक लिख दिया हूँ। 12 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 यानी 144। मेरा 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 169। मेरा 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 200 यानी नहीं 196 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। क्या होगा? 225। यहाँ पे 225 हो जाएगा। फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 256 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 289।
फिर 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, फिर 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, फिर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, फिर 21 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, फिर 22 का स्क्वायर मेरा हो गया 22 का स्क्वायर हो गया 484, ठीक है। फिर यहाँ आगे लिख देता हूं 22 हो गया, 23 का स्क्वायर मेरा हो गया 529, फिर 24 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 576, फिर मेरा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो इतना हम लोगों को कम से कम याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो प्रयोग होगा इसी का हम लोग प्रयोग करके चैप्टर वाइज यानी बनाएंगे। अब देखेंगे, ठीक है, अब स्क्वायर रूट देखेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर तो हम लोग देख लिए, अब देखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। SQUAREROOTS, ठीक है, स्क्वायर रूट्स यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। स्क्वायर तो ये जो होता है यह रूट का सिंबल होता है, यह जहां रहेगा तो आप लोग पहचान जाइएगा कि यह रूट है, ठीक है। क्या है, रूट है, यह रूट का सिंबल हो गया आप लोगों को। अभी रूट बनाया क्यों गया, ठीक है दोस्तों, यह रूट बनाया क्यों गया ये हम लोग जानेंगे। तो जब हम स्क्वायर पढ़ रहे थे तो स्क्वायर को इधर चेंज कर दे रहे थे, तो इसको भी चेंज करने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए हम लोग रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। रूट लाया गया, जैसे एग्जांपल देखिए, 2 का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे आसान, ठीक है। 2 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं कितना, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, 4। तो हम लोग अगर 4 लिखें तो 4 को भी कन्वर्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे रूट का प्रयोग करते हैं। क्या, रूट हम लोग 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रूट 4 लिखते हैं। और रूट जब 4 लग जाता है यानी रूट लग जाता है, तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हमको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए प्राइम फैक्टर, तो 4 ऐसे आप लोग करते थे, ऐसे 2, फिर 2 बार में 1, ठीक है। ये जो आ गया तो इसको हम लोग फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 into 2, ठीक है। तो ये 2 into 2 4, ठीक है, ये 4 ऐसे हम लोग इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद इसमें से पेयर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पेयर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप लोग एक पेयर निकालेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके आगे समझते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे चलिए 324 एग्जांपल एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 324 एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 324 एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको हम लोग अंडर रूट में है, यानी अंडर रूट में है, इसको हम लोग को सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम लोग को इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या चीज से कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे तो कितना आया, 1, 2 से कटाएंगे तो हम लोग का आया 162, ठीक है। फिर यह 2 से कटेगा, फिर 2 से कटाएं तो फिर आया 81, फिर हम लोग यह 3 से कटेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर यह 3 से कटेगा, फिर 9 होगा, फिर यहाँ 3 से कटेगा, फिर 3 होगा, फिर 3 से कटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ निकल गया। फिर हमको इसको क्या करेंगे, ऐसे अंडर रूट बनाएंगे और इसमें ऐसे लिख देंगे 2 into 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है। हम लोग पूरा लिख लिया, नहीं एक 3 और छूट रहा है, ठीक है। हो गया मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4 2, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेयर खोजेंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये रहा एक पेयर 2 का, ठीक है, एक पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ और 3 पेयर होगा। जब मेरा पेयर बन गया तो मेरा रूट से निकल गया या बाहर, क्या हुआ, रूट से निकल गया बाहर। तो यहाँ देखिए जैसे 2 into 3 into 3
मेरा क्या हुआ, ये रूट से निकल गया है बाहर, अब इसको इंटू करके लिख देंगे तो 3 3 9 9 दूना 18, क्या हो गया मेरा इसका 18 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उसमें एक पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे इरेज में कर देता हूँ कुछ, और यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे 8 का, रूट 8 का एक एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे, रूट 8 का एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 2 से 4 हुआ, 2 बार में 2 आई, 2 बार में 1, तो इसमें मेरा क्या हुआ, फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें मेरा क्या हुआ, एक ही पेयर निकला। क्या हुआ, एक पेयर निकला है मेरा। एक पेयर जब निकला तो हम लोगों को पेयर जो है वो मेरा पेयर बाहर हो गया, एक तो अंदर ही रह गया। अब क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट का ऐसे चिन्ह देंगे, यानी सिंबल ऐसे रूट का देंगे और ये 2 अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। क्यों हुआ परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर में आ जाता है, क्या, जो नंबर में आ जाता है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे ये सब नंबर में है तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, यह नंबर में नहीं है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ होता है इंट्रोडक्शन समाप्त। अगर वर्कशीट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और वर्कशीट को देखें। थैंक यू, मिलते हैं वर्कशीट 1 में।